या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र का आगाज हो रहा है। 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और हर कोई यही कोशिश करेगा कि मां भगवती को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, कैसे मनोकामनाएं पूर्ण हो, किस तरह से विधि विधान से पूजा हो और कहीं विधि में कमी ना रह जाए, किस मुहूर्त में घट स्थापना की जाए, कैसे पूजन किया जाए, क्या भोग लगाया जाए। तमाम सवाल है जो आपके जहन में भी होंगे और इसके जवाब के लिए और पूरी विधि विधान बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। ओम शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम चेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतो। जी पंडित जी, सबसे पहले तो जानना ही चाहेंगे चैत्र नवरात्र का महत्व कितना ज्यादा है और क्योंकि घट स्थापना का मुहूर्त भी बेहद अहम होता है, उसके बारे में भी सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, आज ये बसंत नवरात्रि की घट स्थापना के पावन पर्व पर सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रा का महत्व इसलिए भी विशेष है कि यहाँ चैत्र नवरात्रा से हमारा पंचांग का शुभारंभ होता है। जी, हमारी काल गणना का शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। सूर्य देव की जो प्रथम किरण का भी शुभारंभ हुआ वो भी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हुआ। चैत्र नवरात्रा को विशेष इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ चैत्र मास के अंदर भगवान राम का जन्म उत्सव होता है और राम के अजीज, राम के परम स्नेही, राम की धड़कन, राम की आत्मीयता कहीं किसी में बसी हुई है। हनुमान जी, उनका भी जन्म चैत्र में ही होता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रा को विधि और विधान और शुभ मुहूर्त के साथ में व्यक्ति को करता है। साधना कहते हैं साध्यता को, किसी चीज़ की साध्यता, उसके प्रति अपने आप को संलग्न कर देना निष्ठा से, डेडिकेशन से, तो वही चैत्र नवरात्रा का महत्व बताता है। जी, और क्योंकि अब शुरुआत होने जा रही है, पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री के नाम, घट स्थापना को लेकर मुहूर्त क्या विशेष रहेगा और कैसे घट स्थापना की जाए? देखिए, सबसे प्रथम तो बता दें कि घट स्थापना की जो बात हम कर रहे हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रा प्रथम दिन माँ भगवती का ये दिन है और इस दिन सूर्य उदय 6:21 पर हो रहा है। 6:21 पर मीन लगन आती है और ये 6:56 तक रहेगी, यानी 35 मिनट सर्वाधिक श्रेष्ठ घट स्थापना के लिए मुहूर्त रहेगा। जी, शुभ मुहूर्तम शुभ लगनम। जब शुभ लगन में, शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं तो उसके शुभ ही फल प्राप्त होते हैं। इसलिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 6:21 से लेके और 6:56 सुबह रहेगा, क्योंकि इस बार जो वैधृति योग है वो 8:30 के बाद होगा और वैधृति योग देवी पुराण में हम घट स्थापना में निषेध मानते हैं। इसलिए चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो 7:53 से और 8:30 तक चौगड़िया मुहूर्त शुभ का चौगड़िया रहेगा। इसमें भी घट स्थापना की जा सकती है। वहीं हम बात करें अभिजित मुहूर्त, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और 28वां अभिजित मुहूर्त होता है। अभिजित मुहूर्त का स्वामी जो है ब्रह्मा होते हैं और ये मुहूर्त रहेगा 12:05 से लेके और 12:55 तक। इस दौरान घट स्थापना करना भी शुभ रहेगा और घट स्थापना के दौरान हमें चाहिए कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसका मन में एक संकल्प हो और संकल्प के साथ कार्य करें तो उसका अवश्य फल मिलता है। और संकल्प कैसा? यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का हाथ में, सीधे हाथ में आप जल लें, अक्षत डालें, 1 रुपये डालें, फल रखें और चावल रखें और उसके बाद आपको संकल्प लेना चाहिए, मैं मेरी आत्मा से, आपको संस्कृत में नहीं आता कोई बात नहीं, आप हिंदी बोलें,
मैं मेरी आत्मा से प्रसन्नचित होकर के संपूर्ण परिवार के साथ भाव से, मन से आपका ये पूजन कर रहा हूँ। प्रभु 9 दिन की ये भक्ति कर रहा हूँ, मेरी पूजा को आप संपन्न करते हुए पूजा को स्वीकार करें। आशीर्वाद देना नहीं देना आप मत मांगो, वो तो अपने आप मिलता है, ऐसा संकल्प होना चाहिए। अब ये होता क्या है, अधिकांश हम मानते हैं कि चैत्र नवरात्रा में केवल और केवल मात्र जो है पूजा देवी की होती है, लेकिन इस दौरान पूजा राम जी की भी होती है। 9 पुराण के पाठ रामायण के भी होते हैं, वाल्मीकि सुंदरकांड के भी होते हैं। इसलिए रामनवमी भी कहते हैं। रामनवमी के दिन राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। लेकिन यहाँ रावण ने विजय प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की और देवी को मनाने का नक्षत्र में बड़ा अनुष्ठान रखा, इसलिए देवी की भक्ति भी की जाती है। लेकिन माँ श्री राम ने वहाँ विनम्रता का परिचय देकर के और रामचरितमानस का पाठ करके और अपना चारों लोक में अपनी जो है एक शिष्टाचार की, एक आचरण की, एक मर्यादा की, एक सच की स्थापना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। रावण ने राम जी की पत्नी का हरण किया। ऐसे में कोई आज कलयुग में ऐसा करे, उस आदमी को देखने पर मार दिया जाए। लेकिन वहाँ देखिए आप, रावण ब्राह्मण थे और राम क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण का सम्मान करना। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, भगवान राम ने देखा कि रावण ब्राह्मण है और मेरे समक्ष निकल रहा है। विनम्रता देखिए, शालीनता देखिए, शिष्टाचारता देखिए, एक परंपरा देखिए। और राम जी खुद रघुकुल के राजा, रथ को देखा, रथ को चलाने के लिए कोई नहीं, खुद ने रथ को चलाया और रावण के पास गए। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। हे विप्र, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आपके मस्तक पर तिलक है, आपके कंठी में, गले में कंठी है, आपके शिखा है, आप तो ब्राह्मण है, भगवान है। ये भाव लेकर के प्रणाम किया और रावण को पता नहीं कि कौन प्रणाम कर रहा है। और रावण कहते यशस्वी सफलता भवे, वो यशस्वी हुए और उनको सफलता मिली। ऐसे में ये नवरात्रा में राम जी के भी अनुष्ठान होते हैं, सुंदरकांड भी होते हैं, रामायण भी होते हैं, हनुमान चालीसा भी होती है, दुर्गा चालीसा भी होती है, शिव चालीसा भी होती है। अलग अलग जो भी कोई पाठ करता है उसका संकल्प जरूर करना चाहिए। वहीं आपको एक बात और कहना चाहूँगा जी, सभी दर्शकों के लिए भी बताना चाहूँगा कि अपने गुरु को नमन जरूर करें। गुरु और इष्ट देव को नमन करके और गणेश जी का पूजन करने के बाद आप यहाँ घट स्थापना करें और जो मिट्टी है उसमें जौ डालें ज्वारे के लिए, फिर कलश को स्थापित करें। कलश के ऊपर मूली लगा करके और पूर्ण पात्र यानी मिट्टी का पात्र के ऊपर एक सिराई होती है, उसमें मूंग, पतासे, एक सुपारी और इलायची और लौंग और 1 रुपये रख करके उसको बंद किया जाए और फिर उसके बाद नारियल को रखा जाए। उस वहाँ अशोक के पत्ते, अशोक यानी जिसको कोई शौक नहीं हो वही तो अशोक है। अशोक के पत्ते लगाए, आम के पत्ते लगाए और फिर नारियल को लाल कपड़े से लपेट के मूली लगा के और उसे रखा जाए। ये घट स्थापना हुआ। लेकिन आपको घट स्थापना के साथ घट तो स्थापना करना है पूर्व उत्तर में और दीपक जलाना होता है उसके आगे या फिर अग्निकोण में। तो आप जो है वहाँ दीपक जलाएं, क्योंकि कर्म के साक्षी दीपक होते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण परिवार को लेके बैठे और संपूर्ण परिवार को आप प्रार्थना करने के लिए कहें और फिर अपनी पूजा करें। पूजा करने के साथ आपस में एक दूसरे को राखी तिलक करें और राखी तिलक करने के बाद भगवान को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें पहला दिन है जो पूजा करेंगे, माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। हिमालय राज की ये पुत्री हैं और शैलपुत्री, देखिए शैलपुत्री ने घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या की, घोर तपस्या किसके लिए की? केवल भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। ऐसे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बहन अपने किसी मित्र को चाहती हैं कि मुझे तो इसी लड़के से शादी करनी है
वो शैलपुत्री की पूजा करती हैं तो उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद लेकर के। माता पिता के आशीर्वाद के बिना या भग जाना या फिर ऐसे शादी करना वो ठीक नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि आप शैलपुत्री की पूजा करती है तो मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भगवती को लाल पुष्प की माला धारण करनी चाहिए, माँ भगवती को चुनरी धारण करें, और जो सौभाग्य की रक्षा के लिए अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर के इस व्रत को करती हैं, उनको चाहिए कि 16 श्रृंगार माँ भगवती के समक्ष रखें, साड़ी रखें, चूड़ा जरूर रखें, मेहंदी अवश्य रखें। साथ ही अब हल्दी का बड़ा पूजन होता है। लोग कहते हैं आज के दिन हमारे महर्षि और तपस्वी संत और जो खास तौर पे साधना करने वाले लोग हल्दी को बड़े यहाँ महत्व देते हैं। जी हाँ, साबुत हल्दी लेकर के और माँ भगवती के समक्ष रख करके उसको मोली से लपेट करके, और आप दुर्गा सप्तशती के पीछे सिद्ध मंत्रों के द्वारा पीछे मंत्र दिए हैं, जो सिद्ध मंत्र हैं, उनमें से जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं उसको आप मंत्र को प्रतिदिन 108 बार करें और उस हल्दी को देखें। जिस कामना के लिए कर रहे हैं वो हल्दी को जेब में रखें और आप जाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। चाहे वो मुकदमा में विजयी हो, चाहे वर की प्राप्ति के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे नौकरी प्राप्ति के लिए हो, चाहे आदि व्याधि कष्ट पीड़ा निवारण के लिए हो, संपूर्ण शक्ति माँ भगवती के पास उससे सफलता मिली। बिल्कुल, और क्योंकि पूजन में कहते भी हैं पंडित जी कि एक एक चीज़ का बहुत महत्व है, चाहे वो दीपक हो, चाहे कपूर हो, भोग लगाने को, इसको लेकर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। पंडित पुरुषोत्तम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ये बात जानना भी जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि कल जब घट स्थापना आप करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि विधि विधान से सही तरीके से आप पूजन कर सके। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुरुषोत्तम जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम ब्रेक में जाने से पहले बात भी करें तो आपने बताया कि शैलपुत्री का महत्व कितना है, पहले दिन किस तरह से विशेष पूजन करना है, घट स्थापना करना है, भोग क्या लगाना है पहले दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, ये बात बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रसंग रखा है। देखिए, आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग प्रसाद बना बनाया और दुकान से खरीद के भी लगाते हैं, लेकिन भोग की बात करें, आप अपने घर में अपने हाथों से माँ भगवती के लिए हलवा बनाएं, पकवान बनाएं, जिसमें हलवा बहुत प्रिय होता है। हलवा का भोग लगाएं और ख़ास तौर पे सूजी का या आटे का हलवा बनाएं और उसमें किशमिश ज़रूर डालें। माँ भगवती को किशमिश और इलायची डाल कर के हलवा का भोग लगाएं। आप इसके अतिरिक्त भोग लगाते हैं तो फिर पीली बर्फ़ी ला कर के और केसर का बर्फ़ी का भोग लगाएं। यदि ये सब भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप बेसन की चौकी बना करके बेसन की बर्फ़ी बनाते उसका भोग लगाएं। ये बहुत प्रिय माँ भगवती को होता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, भोग लगाने पर लोग भूल जाते हैं कि भगवती तो घर में समझते हैं, घर में हम स्वयं पूजा कर रहे हैं, इसलिए भोग लगाया और पूजा संपन्न हुई, ऐसा नहीं। हमें माँ भगवती के पूजन अर्चन के दौरान कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी गलती होती है, उसका वैदिक ज्योतिष में, चूँकि हमारा ज्योतिष भारतीय विज्ञान प्राचीन विज्ञान के रूप में देखा जाता है, हमारे शास्त्र वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम कलमखम वही नहीं तदखलम कर्म स्रोत सर्व कार्य सिद्धियता। वेद हमारे निर्मल ज्ञान है और ज्योतिष हमारा चक्षु है। हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि पंडितों ने बना रखा है कि दक्षिणा चढ़ाओ और शायद दक्षिणा ले जाएंगे, नहीं, वो वेद का शास्त्र का सम्मत है। जैसे एक संविधान में कोई नीति होती है, ऐसे हमारे वैदिक ज्योतिष में संविधान है कि पूजा करने के बाद, भगवती को भोग लगाने के बाद दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, और वो दक्षिणा 9 दिन की इकट्ठी हो, फिर उसको कुमारी कन्याओं में वितरण होना चाहिए। कोई भी त्रुटि, जब भोग लगाते हैं वो हम परिवार में वितरण करें। भगवान का पूजा अर्चन का जो भोग है उसको हम अर्पण करेंगे तो हमारे घर में संपन्नता का वातावरण होता है और आदि व्याधि कष्ट पीड़ा रोग दोष सबका निवारण होता है। लेकिन भगवती के भोग लगाने के बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। और फूल पुष्प कौन से कलर रंगों का भी बड़ा महत्व है। ये आपने बहुत अच्छा कहा। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे माँ भगवती को जब आप पूज रहे हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही फूल चढ़ाएं। इनको लाल पुष्प बहुत प्रिय है,
गुलाब की फूल की माला माँ भगवती को धारण कराएं और गुलाब की फूल के माला के साथ ही आप स्वयं भी लाल आसन पर बैठे, लाल वस्त्र पहन सकते हैं, लाल चंदन लगाएं और माता बहन अपने सिर को ढक करके पूजा करें। खास तौर पे मैं उन कुंवारी कन्याओं को भी निवेदन करूंगा अपने सिर को ढकें, और मैं उन सभी विद्वानों को भी कहना चाहूँगा कि जब पूजा कराते हैं तो हमारे विद्वान हमारे वैदिक ज्योतिष के आधार पर और शास्त्र सम्मत के आधार पर सिर पर हम डोरी रखते हैं। ओम मानस्तो केतने मान आयुष्मान, ये हम मूली रख देते हैं। खास तौर पर टोपी लगा के पूजा करते थे प्राचीन काल में, आपने देखा है। अपने सिर को खुला नहीं रखना चाहिए। कुंवारी कन्या हो चाहे शादीशुदा हो, सिर को ढक करके पूजा करें। और माँ भगवती की पूजन अर्चन करने के बाद खास तौर पर लोकाचार और शिष्टाचार के अनुसार कई जगह जोत देखने की परंपरा है, तो जोत देखें, मगर जोत देखने के साथ वो जोत के बाद उस जोत को पूरे घर में फैलानी चाहिए ताकि घर में सकारात्मकता की स्थिति बने रहे और वो नकारात्मकता दूर हो। जी जी। और सुबह शाम दोनों वक्त पूजन की अलग विधियां हैं या एक समान है, या फिर शाम को बस आरती भी कर सकते हैं? आपको एक मैं और कहना चाहूँगा, आरती तो सुबह भी करनी होगी और आरती शाम को भी करनी पड़ेगी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप आरती करते हैं तो घर में पूरे वातावरण शुद्ध होगा और आरती अंदर भी करनी चाहिए। और ये भी एक बात है कि पूजन करने के दौरान कलश का पूजन जरूर होना चाहिए, दीपक का पूजन होना चाहिए, माँ पृथ्वी का पूजन होना चाहिए। वो पृथ्वी एक माँ के 100 बेटे, लेकिन एक पृथ्वी माँ के करोड़ों बेटे। आप और हम सब पृथ्वी माँ के हैं, जहाँ से हमने अन्न जल धन ज्ञान विद्या सब कुछ प्राप्त किया है। उस माँ का पूजन करो, आसन का पूजन करो, कलश का पूजन करो और उसके बाद आरती, पूजन के साथ आरती करें और आरती के बाद सभी बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि भोग भी आपने बताया कि माँ को पसंद है, वो भोग लगाएं, पुष्प भी वैसे चढ़ाएं, वस्त्र रंगों का भी बड़ा महत्व होता है। अब व्रत हर कोई नहीं करता 9 दिन, अपनी अपनी श्रद्धा है या कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, लोग 9 दिन व्रत नहीं कर पाते। तो क्या पंडित जी विधि विधान से वैसे ही पूजन किया जा सकता है बिना व्रत के भी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। ये बात सही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, देखूं विचार राम कृपा पाई। राम जी की कृपा कभी दुर्लभ नहीं है। भगवान की कृपा, माँ भगवती की कृपा, अदृश्य शक्तियों की कृपा कभी भी दुर्लभ नहीं है। राम कृपा कछ दुर्लभ नाही, कर विचार देखो मन माही। जैसे विचार करते हैं आपके मन के अंदर भगवान की कृपा आपको मिलती है। आप सर्वप्रथम हम एक ही बात कहेंगे कि श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनसे तो इतना कहेंगे कि आपकी श्रद्धा हो, आप जो लोग तन्मयता से, उत्सुकता से, तल्लीनता से, नतमस्तक होकर के पूरी मनोभाव से पूजा अर्चन कर रहे हैं, उनके मनोबल को कमज़ोर ना करें। और ये कह करके कि आपके पास समय नहीं है और आप ये कहते हैं कि मैं इन सब में ध्यान नहीं देता, आप ध्यान नहीं देते तो आपके ऊपर परमात्मा का ध्यान नहीं होगा, और जब परमात्मा का ध्यान नहीं होगा तो फिर आपकी क्या स्थिति होगी। बिना परमात्मा की कृपा के कोई व्यक्ति नहीं चल सकता। इसलिए आपके पास समय का अभाव है, कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, आप अपना श्रद्धा से नमन करें, उपस्थित हों, आरती में उपस्थित हों, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, लेकिन अप्रिय भाषा का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। और आरती में भी कहते हैं पंडित जी कि दीपक तो जलते ही है, लेकिन कपूर का महत्व बहुत होता है। हाँ, वो क्या है, वो समझना चाहेंगे। कपूर के लिए कहा है कि जिस घर में मान लीजिए अस्वस्थ हो रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, घर में बरकत नहीं है, ऐसे में कपूर जलाना, एक तो साइंटिफिक रीज़न भी है कि कपूर जलाने से कपूर की जो धुआं है जो हम श्वास के साथ लेते हैं उससे अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही कपूर सबसे शुद्ध होता है। दुनिया में कोई पवित्र चीज़ है तो कपूर है। उस पवित्र चीज़ का जब आरती में इस्तेमाल करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। कपूर की आरती करें, लेकिन कपूर की आरती में 2 लौंग डालते हैं तो और भी वो जो है कारगर होता है। अच्छा, कपूर की आरती आपके तो उसमें लौंग भी अगर डाल देते, फूल वाली लौंग। जी जी जी,
तो वो और ज़्यादा कारगर है। और नवरात्र में 9 दिन तो हर कोई ये कोशिश करता है कि चीज़ें सटीक हो सके और कोई गलती ना हो हमसे पूजन की विधि में या कुछ भी। लेकिन इन 9 दिनों में किन बातों का ख्याल रखना है, हमें क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर करना है और किन चीज़ों से परहेज़ रखना है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रसंग आपने रखा है जी। मैं सभी दर्शकों के लिए और सभी उन भक्तों के लिए जो अपने श्रद्धा से, अपने मनोयोग से, अपने आत्मीयता भाव से इन 9 दिन तक नवरात्रि करने के लिए आज तैयार हो रहे हैं। और वो सब लोग जो अपने योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता से कमाए हुए धन में से भगवान के निमित्त कुछ अंश खर्च कर रहे हैं। आपको चाहिए कि इस दौरान कोई भी गरीब, असहाय, दीनहीन व्यक्ति मिले, उसकी आप मदद करें, तो आपकी ये भक्ति आपको कारगर रहेगी। वहीं आप अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाएं, उनका आशीर्वाद लें। आप अपने घर में अपने दादा दादी हैं, अपने बड़े भाई भाभी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये भी एक व्रत है, ये भी एक आपकी साधना है। साथ ही आप वो कार्य ना करें जिनसे आपको भक्ति का प्रसाद, आशीर्वाद ना मिले। जैसे इस दौरान खास तौर पर पवित्रता रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़मीन पर सोने का प्रयास करें, नाखून नहीं काटें, कटिंग ना कराएं, और इसी के साथ में आपको गुस्सा, क्रोध नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप व्रत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी धर्मपत्नी को डांट रहे हैं, अपनी माँ को अप्रिय शब्दों से बोल रहे हैं, अपने बड़े भाई को बोल रहे हैं, अपने बच्चों को डांट रहे हैं। ये सब आपकी भक्ति में से शक्ति को कम करने वाली कार्य है। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल एक स्वर्ग जैसा वातावरण बना करके आप 9 दिन करें, आपको प्रभु की और माँ भगवती की बहुत कृपा प्राप्त हो। बिल्कुल, और ये तो सभी को करना चाहिए, आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन 9 दिनों पे संकल्प लेके आगे चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ सृष्टि की रचना और स्थापना चैत्र के शुक्ल पक्ष के नवरात्रा से हुई है, तो आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं मेरे घर में कभी भी किसी एक दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा और कोई टोंट नहीं कसूंगा, केवल कोई आत्मीयता की बात करूंगा। कहीं गलती है तो बैठ के बात करके आगे बढ़ाने की बात करूंगा। मन साफ रखना है, ये बिल्कुल। और वैसे तो ये सबको ध्यान रखना है, लेकिन अगर हम व्रती की बात करें, जो लोग 9 दिन व्रत रख रहे हैं और उसमें व्रत में फलाहार लेना या भोजन करना, क्या चीज़ें हैं जो ठीक है? और साबूदाना को लेकर भी एक बड़ा वो होता है, कहते हैं कई लोग कि व्रत में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ लोग उसे ही व्रत में मानते हैं। तो इसको लेकर भी जो मिथ है वो भी ज़रा आपसे समझना चाहिए। ये एक मिथ तोड़ने वाली बात है कि बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि वजन कम करने के लिए यहाँ नवरात्रा करते हैं और व्रत रखते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। वजन कम करने के लिए नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे कि जो भारी लोग होते हैं, शरीर से बहुत हेल्दी होते हैं, और वो इस समय 9 दिन तक भूखे रहते हैं, यानी व्रत करते हैं, उनको तो 1 घंटे भी नहीं रहा जाता। और 9 दिन यदि वो व्रत करते हैं, फलाहारी रहते हैं, तो उन्हें तो डबल कृपा भगवान की प्राप्त होती है कि वो रह नहीं सकते फिर भी रह रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो व्रत ऐसे लोगों को भी करना चाहिए, अपने चाहे वजन कम करने के लिए करें, चाहे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए करें। व्रत तो व्रत होता है। इस दौरान आपको यहाँ फ्रूट्स ले सकते हैं, और वहीं जो आप बात कर रहे हैं कि साबूदाना, इसकी खीर लेना अन्न के रूप में होता है, नहीं, ये सलाद के रूप में होता है, ये फलाहार के रूप में होता है। और जो लोग निहार व्रत करते हैं एक समय फलाहार ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा, इस नवरात्रा के दौरान श्वेता जी, झूठ से भी बचना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जी जी। क्रोध तो नहीं करो, अच्छी बात है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का खूब जाप करना चाहिए, उसका जाप खूब करना चाहिए जी। और मंत्र एक खास वो भी जानना चाहेंगे कि शैलपुत्री प्रथम दिन नवरात्र का क्या मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए? देखिए, आप ये जाप जो करने की बात कर रहे हैं जी, ये दुर्गा सप्तशती के यदि कोई पाठ करता है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे। वहीं हम जाप करने की बात करते हैं तो नवरात्रा में माँ भगवती का एक मंत्र के जाप से नहीं, यहाँ तो आपके गुरु मंत्र का जाप करें। एक मंत्र से माँ भगवती का एक मंत्र, यदि कई लोग करते हैं ओम श्री, ये मंत्र केवल और केवल मात्र संपुट में लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ मंत्र जाप की बात आती है, वहाँ तो आपको अपने गुरुदेव या इष्टदेव का जो मंत्र आपको मिला हुआ है उसका जाप करना चाहिए। उससे सिद्धि और साधना होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो कई लोग कई मंत्र करते हैं, लेकिन मंत्र अलग है और जप अलग है और पाठ करना अलग है।
व्रत करना अलग है। ये संपूर्ण चीज़ों को एक जगह हम करते हैं। एक ही मंत्र है कि आप अपने, चाहे दुर्गा सप्तशती करते हों, चाहे आप रामायण के पाठ कर रहे हों, चाहे आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, कोई भी जप कर रहे हैं, आप एक तो क्रोध ना करें, सच बोलने का प्रयास करें। इस दौरान दारू, मांस, मदिरा का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और नाखून ना काटें और सेविंग भी ना करें, कटिंग भी ना कराएं। ये आपके कार्य को संपन्नता की ओर अग्रसर करता है। ये बहुत आपको कार्य की सिद्धि के लिए सहायक होंगे। जी जी, पंडित पुरुषोत्तम जी, बहुत शुक्रिया आपका, ये पूरी जानकारी क्योंकि बेहद अहम है। मुहूर्त हो या फिर क्या भोग लगाना हो, किस तरह से विधि विधान से पूजन करनी हो, आपके माध्यम से ही दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, घट सभी स्थापना को का बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारतीय ये नव संवत्सर के उपलक्ष्य पर, आगमन पर, शुभारंभ पर सभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो देखिए, मुहूर्त भी है, 9 दिनों तक व्रत के लिए भी आप तैयार होंगे। तैयारियां भी कैसे करनी, कैसे विधि विधान से पूजन करना, लेकिन सिर्फ ये तैयारी नहीं है, आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपका मन साफ हो। साफ मन से आप यहाँ पर पूरी आराधना करें भगवती की, और साथ ही किसी का दिल ना दुखाएं, ये भी ध्यान रखना है। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा तो माँ भगवती का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा बरसेगा। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी।